जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो रुक्मिणी प्रकाशन के तरफ से बिहार द्रोह का न्यू क्वेश्चन बैंक निकाला गया है, जिसमें आपका देखिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभिक और क्या है मुख्य परीक्षा मतलब पीटी और जो है ना मेंस का दोनों पेपर दिया हुआ है। अगर बात करें देखिए इसमें क्वेश्चन बैंक जो है न्यू क्वेश्चन बैंक निकाला गया है 2008 से लेकर जितना भी 2026 में आपका एग्जाम हुआ है, जो वर्तमान में 1799 का जो पीटी एग्जाम हुआ है, वो सारे जो चारों शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है सारा क्वेश्चन पेपर इसमें दिया हुआ है। अगर बात करें इसमें देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसका किसका है। देखिए बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई का है, बिहार उत्पाद एवं निबंधन अवर निरीक्षक इसका भी है, और बिहार मद निषेध निगरानी अवर निरीक्षक का भी पेपर है, और बिहार अपवर्तन अवर निरीक्षक ईएसआई का भी पेपर जो अभी वर्तमान में आपका मुख्य परीक्षा, जो बहुत लोग का कमेंट आ रहा था ना कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि ईएसआई का जो मद निषेध का पेपर जो हुआ है मेंस का, उसको करवा दीजिए। अगर क्वेश्चन पेपर है तो मेरे पास जो है आंसर भेज दीजिए, तो यूट्यूब पे जो है ना करवा दीजिए। तो इसी का जो है ना क्लास हम करवाने वाले हैं, जो अभी वर्तमान में आपका लेटेस्ट जो है ना आपका मेंस का पेपर हुआ ईएसआई का, उसको इस क्लास में जो इसी को देखने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए बिहार आशु सहायक अवर निरीक्षक स्टेनो एसआई का भी पेपर दिया हुआ है। बिहार वन मतलब जितने भी बिहार में दरवाक बीएसएससी के द्वारा पीटी और मेंस का जो पेपर लिया गया ना, सारे जो पेपर है क्वेश्चन बैंक आपका जो है ना मतलब आपका प्लेटफॉर्म की तरफ से निकाला गया है। ठीक है, इसमें अगर टोटल बात करें, टोटल जो है इसमें 31 सेट है। कितना है टोटल? 31 सेट। जो अपडेट है आपका 1799 जो आपका 4 सेट में एग्जाम हुआ था, वो सारा जो है ना क्वेश्चन अपडेट के साथ आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए ये आपका देखिए इंडेक्स है, देखिए आपको है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका। देखिए 2008 से स्टार्ट हुआ, जो आपका एग्जाम हुआ था 2008 से बिहार द्रोह का एग्जाम होना स्टार्ट हुआ, और वर्तमान में देखिए आपका लेटेस्ट जो है ना आपका देखिए बिहार पुलिस अवर निरीक्षक बिहार द्रोह 21/1/2026 द्वितीय पाली देखिए प्रथम पाली का है, और द्वितीय पाली का है, और 18 का देखिए प्रथम पाली का द्वितीय पाली का, सभी का जो है ना अपडेटेड क्वेश्चन बैंक प्लेटफॉर्म की तरफ से निकाला गया है। और ये बुक जो है ना मार्केट में हर जगह मिल रहा है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप जाके जो है नज़दीकी जो आपका बुक स्टोर है वहाँ से आप इस बुक को जो है ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बैंक है। आप इस क्वेश्चन बैंक को जो है ना अभी वर्तमान में आपका जो मेंस का एग्जाम होना है, 78 पोस्ट का एग्जाम होना है, तो आप जो है ना क्वेश्चन बैंक को लेकर के जो है ना बना सकते हैं। ठीक है, और आज के हम इस क्लास में आपको हम ना बिहार पुलिस प्रवर्तन अवर निरीक्षक ईएसआई का मुख्य परीक्षा जो मेंस का पेपर हुआ था 14/12/2025 का, जो आपका दिसंबर में एग्जाम करवाया गया था मेंस का, इसी का जो है ना पेपर देखने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट में आप लोग बताइए क्वेश्चन का जो लेवल है ना कैसा है, कि आपको पता है कि आपका 17 में मुख्य परीक्षा होने वाला है। तो बहुत लोग का जो है ना मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि इसका जो है ना ईएसआई का जो लेटेस्ट पेपर हुआ इसको करवा दीजिए। ठीक है, और देखिए ईएसआई का जो मुख्य परीक्षा हुआ था ना मेंस का पेपर 14/12/2025 का पेपर हुआ था। ठीक है, तो इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट में आप लोग सभी को लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का जो है ना कितना मार्क्स आया, और कौन कौन लोग जो है ना ये आपका जो मेंस का पेपर दिए थे। अगर आपका रिजल्ट हुआ तो अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो आपको पता होगा कि हाँ कितना मेरा क्वेश्चन जो है ना सही हुआ था। ठीक है, तो देखिए बिहार पुलिस प्रवर्तन अवर निरीक्षक ईएसआई का मुख्य परीक्षा, और देखिए एग्जाम कब हुआ था? 14/12/2025 का एग्जाम हुआ था। पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। पूरी जो है ना आपका 100% क्या है तो सही क्वेश्चन है, जो आपको हम सारा करवाने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए, और लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है ना हम राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको हम डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए ईएसआई मेंस का पेपर का देखिए पहला क्वेश्चन का है ना, जो आपका 14 तारीख को एग्जाम हुआ था, ये है ना 14/12/2025 को एग्जाम हुआ था। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा था ना इस प्रकार। देखिए अगर ये सेट आपको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, इसका एनालिसिस अच्छे से कर लीजिएगा, तो आपको एक जो है ना अनुमान लग जाएगा कि हाँ इस प्रकार जो है ना अभी वर्तमान में आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस टॉपिक को जो है ना आपको पढ़ना है। ठीक है, इससे आपका ये अनुमान लगेगा। और ये जो पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब में देख लीजिएगा, आपको ओरिजिनल पेपर आपको नहीं मिलेगा। ये जो है आपको जो आपको फर्स्ट क्लास आपको मिल रहा है कि आपको ओरिजिनल पेपर 100% क्वेश्चन सही उत्तर के साथ आपको एनालिसिस करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है ना कि सहबाज गढ़ी और मानसेहरा में किस लिपि का जो है ना प्रयोग हुआ है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा है कि सहबाज गढ़ी और मानसेहरा में किस लिपि का जो है ना प्रयोग हुआ है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, खरोष्टी लिपि का जो है ना प्रयोग हुआ है। किस लिपि का? खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि चेन्नई केशव मंदिर जो है ना कहाँ स्थित, बताइए। चेन्नई केशव जो मंदिर है ना कहाँ स्थित है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, कर्नाटक में। कहाँ है? तो कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का है, अल बरूनी भारत में कौन सी शताब्दी में जो है ना आया था, बताइए। अल बरूनी भारत में जो है ना कौन सी शताब्दी में आया था, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 11वीं शताब्दी में अल बरूनी जो है ना भारत आया था। ठीक है, और अल बरूनी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय जो है ना भारत आया था, और वह जो है ना अरबी एवं क्या था, या तो अरबी या जो था ना अरबी एवं क्या था, फारसी भाषा का था। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि वर्ष 2024 में, देखिए आपका ये करेंट का क्वेश्चन करा कि वर्ष 2024 में मोहम्मद हुसैन को किस क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया था, बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आपका करेंट का जो क्वेश्चन है ना, आपका बिहार दरबार 1799 मेंस में भी आपका करेंट का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये मत सोचिए कि मेंस का आपका जो पेपर रहेगा उसमें करेंट का क्वेश्चन नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। 5 से आपका 5 मिनिमम रहेगा, 5 से बढ़ भी सकता है, चाहे घट भी सकता है, लेकिन आपका करेंट का क्वेश्चन रहेगा। और ये करेंट का क्वेश्चन जो है ना, आपको हम टेस्ट करवा रहे हैं सुबह 10 बजे। नंबर 1 ग्रुप टेस्टी के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे प्रतिदिन सुबह 10 बजे जो है ना आपका करेंट का टेस्ट हो रहा है, तो सभी लोग दीजिएगा, वहाँ से आपका करेंट का जो है ना क्वेश्चन आपका कमिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन पूछा था ना कि वर्ष 2024 में मोहम्मद हुसैन को किस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया था, बताइए कौन सा क्षेत्र था, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये वह कला एवं क्या है संस्कृति में, क्या है कला एवं संस्कृति में। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5। देखिए आपको बोल रहे थे ना कथन इसका क्वेश्चन पूछा था, जो लोग एग्जाम दिए थे तो सभी लोग बोल रहे थे कथन इसका क्वेश्चन जो है ना आपका मुख्य परीक्षा में पूछा था, आपको कथन निष्कर्ष का भी क्वेश्चन आपका मेंस में पूछेगा। तो ये पेपर को आपको अनुमान लगाना, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा आपका बिहार दरोगा 1797 का मेंस में पेपर आएगा। ठीक है आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कथन एक कह रहा है यदि किसी वस्तु का वेग कह रहा है यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, क्या सही है, बताइए। तो बिल्कुल क्या है, तो सही है, क्या है, तो सही है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, क्या है, बिल्कुल सही है। और कथन 2 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, ये भी कथन क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कथन 1 और दोनों क्या है, तो कथन और 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 करा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि बिहार में किस महिला ने स्वदेशी आंदोलन के तहत विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो है नेतृत्व किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में किस महिला ने स्वदेशी आंदोलन के तहत विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का नेतृत्व किया था, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा श्रीमती हसन इमाम। क्या हो, तो कौन थी, श्रीमती हसन इमाम थी। ठीक है, तो बिहार में श्रीमती हसन इमाम ने स्वदेशी आंदोलन के तहत विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 करा अपमार्जक के बारे में क्या सही नहीं है, बताइए। यहाँ पे 4 कथन दिया हो, बताइए कि अपमार्जक के बारे में क्या सही नहीं, मतलब कौन गलत है, बाकी 3 क्या है, तो सही है, बताइए। तो देखिए पहला करा अपमार्जक के बारे में करा यह संश्लेषित पेट्रोलियम से बनाया जाता है, क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। नेक्स्ट करा कि यह कठोर व मृदु जल दोनों में काम करते हैं, भी क्या है, सही है। नेक्स्ट करा कि यह उच्च वसा अम्लों में अम्लों के सोडियम लवण है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना गलत है, बाकी ए बी क्या है, तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि रेहला रेहला जो है ना किसकी रचना है, बताइए रेहला जो है ना किसकी रचना है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा इब्न बतूता का है, किसका, इब्न बतूता का है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि बॉक्साइट बॉक्साइट जो है ना किसका अयस्क है, बताइए बॉक्साइट जो है ना किसका अयस्क है, बताइए बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा एल्यूमिनियम का है, किसका, एल्यूमिनियम का है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि कॉफ़ी के बारे में जो है ना क्या सत्य है, बताइए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया हुआ, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन दिया, बताइए कॉफ़ी के बारे में जो है ना क्या सत्य है, दोनों को पढ़िए, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि कराई यह उष्णकटिबंधीय कॉफी के बारे में बोल रहा है कि यह उष्णकटिबंधीय जलवायु का फसल है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका सही है। ठीक है, कॉफी जो है यह उष्णकटिबंधीय जलवायु का फसल है, बिल्कुल क्या है, सही है। और बी कह रहा है इसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप जो तथा 200 क्या है 200 डिग्री जो है ना सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका गलत है। याद रखे ना कि कॉफ़ी जो है ना मतलब इसको क्या बोलते हैं, कहवा बोलते हैं। कहवा जो है मतलब कॉफ़ी जो है उत्पादन के अनुकूल भौगोलिक दर्शाएं बोलेगा तो 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस औसत वार्षिक तापमान तथा 150 से जो है 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होता है। ठीक है, इसलिए बी नंबर क्या है गलत, ए नंबर क्या है तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल एक क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 करा निम्नलिखित में से किसका अम्लता जो है ना सबसे मतलब कम से क्या है ज़्यादा है, बताइए। निम्नलिखित में से किसका अम्लता जो है ना कम से क्या है मतलब कम से ज़्यादा बोल रहा है, कौन सा होगा, बताइए। निम्नलिखित में से किसका अम्लता कम से ज़्यादा है, बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, क्या होगा, तो बी होगा गाजर का रस, उसके बाद क्या होगा टमाटर का रस, उसके बाद क्या होगा नींबू का रस होगा। ठीक है, गाजर का जो रस होता है ना कितना होता है आपका 6 दशमलव जो है ना 0 होता है। ठीक है, और टमाटर का रस बोलेगा इसका पीएच मान जो होता है ना कितना होता है, लगभग आपका जो है ना 4 से जो है 4.5 होता है, कितना 4 से 4.5 होता है। और नींबू का बोलेगा कितना, नींबू का जो है ना 2 दशमलव कितना है, 2 दशमलव क्या है 2.2 से जो है ना
4 होता है, कितना 2.4 होता है, ठीक है। ये सर्वाधिक क्या होता है, अम्लीय होता है। और गाजर का जो रस होता है 0.0, ये क्या होता है, कम अम्लीय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 का, निम्नलिखित में से कौन सही है बताइए। यहाँ पे 2 कथन दिया हो, बताइए इसमें कौन सही है, बताइए क्या होगा। दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि दिन में, कह रहा है कि दिन में आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन प्रकीर्णन के कारण, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। दिन में आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और कथन 2 कह रहा है क्योंकि नीला रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है, ठीक है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, और नीले रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, लाल रंग से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसलिए 2 नंबर यहाँ पे क्या है, गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केवल 1 जो है ना आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का, है कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है ना किशमिश को पानी में रखने पर क्या होता है, बताइए। कह रहा है ना किशमिश को पानी में रखने पर जो है ना क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया, बताइए क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। वह पानी के अंदर अंदर लेती है, और पानी को अंदर लेती है और क्या है, फूल जाती है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और किशमिश को पानी में रखने पर उसका फूलना, इसे जो है ना अंतः परासरण कहलाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, अंतः परासरण जो है ना कहते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर का जो है ना नहीं है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन देखिए आपका जो है ना, आप इतना 100% अनुमान लगा लीजिए ना कि इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको लेटेस्ट एग्जाम हुआ दिसंबर में भी, मुश्किल से क्या चल रहा है, फरवरी पार होने वाला है, तो आपका इसी पैटर्न पे जो है आपका क्वेश्चन बिहार दरोगा आपका जो मुख्य परीक्षा होने वाला है 97 का, इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन को ना एकदम हर वो बारीकी से देख लीजिए कि कौन सा टॉपिक से उठाया है और कौन सा मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, ताकि उस टॉपिक को जो है अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसलिए हम एक पहले इस पेपर को करवा रहे हैं, बाकी जो भी मेंस का पेपर दिया हुआ इस बुक में सारा हम करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको हम बिहार 1793 का आपका 4 शिफ्ट का फिर से पेपर आपको हम करवा देंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम सारा क्लास जो है ना करवा सकें, ठीक है। चलिए बताइए कर निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला जो है मधुबाला, मधुबाला क्या है, रामधारी सिंह दिनकर का जो है नहीं है। मधुबाला बोलेगा तो हरिवंश राय बच्चन का है, ठीक है। उर्वशी बोला रामधारी सिंह दिनकर का, कुरुक्षेत्र बोलेगा तो रामधारी सिंह दिनकर का, रसीम रथी बोलेगा तो रामधारी सिंह दिनकर का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कर है कि श्वास के किस क्षेत्र में चुंबकीय तरंगों का जो है ना प्रयोग किया जाता है, बताइए। श्वास के किस क्षेत्र में चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, MRI का। किसका प्रयोग करते हैं, MRI का, ठीक है। और MRI का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। नेक्स्ट है कि शिवाजी का जन्म जो है ना किस दुर्ग में हुआ था, बताइए। शिवाजी का जो जन्म हुआ था ना किस दुर्ग में हुआ था, बताइए। 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, तो ये होगा शिवनेर में। कहाँ हुआ था, शिवनेर में, ठीक है। तो शिवाजी का जन्म जो है ना शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, और शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट है कि राज की परिभाषा किस अनुच्छेद में जो है ना दिया गया है, बताइए। राज की परिभाषा जो है ना किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा अनुच्छेद 12 में दिया है। किसमें, अनुच्छेद 12 में दिया गया है। नेक्स्ट आइए कह कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण जो है ना किस अनुच्छेद में, बताइए। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये अनुच्छेद कितना होगा, 330 होगा। नेक्स्ट आइए कि मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा परियोजना जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए। मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा हिमाचल प्रदेश में क्या है, तो स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा कि निम्नलिखित में से श्रेणी को दक्षिण से पूर्व उत्तर पश्चिम को जो है ना व्यवस्थित करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रेणी को जो है दक्षिण से पूर्व से उत्तर पश्चिम में को क्या करें, व्यवस्थित करें, बताइए कौन सा होगा, बताइए। कह कि दक्षिण पूर्व से जो है ना उत्तर पश्चिम में व्यवस्थित करें, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, अजंता होगा, फिर बिंद होगा, फिर मालवा होगा, फिर क्या होगा, अरावली होगा, ठीक है। याद रखिएगा अजंता कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। और बिंद पर्वतमाला बोलेगा जो है ना मध्य भारत से होकर गुजरने वाली यह पर्वतमाला अजंता एवं सतपुड़ा क्षेत्र में क्या है, उत्तर पश्चिम में जो है ना स्थित है। अगर बात करें मालवा क्या है, तो मालवा जो है ना आपका मालवा पठार या पश्चिम मध्य भारत में स्थित है, और बिंद पर्वतमाला के ठीक उत्तर में क्या है, स्थित है। और बात करें अरावली के बारे में, अरावली जो है ना पर्वतमाला गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है, और इसकी चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्रमशः संकीर्ण और क्या है, नीची होती है, ठीक है, नीची होती जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 करा कि कौन सा सही मिलान जो है नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा गलत है, बताइए। बताइए इसमें कौन सा गलत है,
तो देखिए पहला अनुच्छेद 247 में क्या है, राज्य वित्त आयोग है, यही क्या है बिल्कुल जो है ना आपका गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या है, गलत है। देखिए अगला जो सही उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 247 में ए में क्या है, तो ग्राम सभा है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 247 के बी में क्या है, पंचायतों की स्थापना है, क्या है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 247 से जो है 247(9) तो क्या है, पंचायती राज है, ये क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन एक नंबर क्या है, तो गलत है। ठीक है, याद रखिए ना कि अनुच्छेद 247 में क्या है, राज्य वित्त आयोग क्या है, नहीं है। भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 247 के आई में क्या है, अंतर्गत पंचायती राज अनुच्छेद 247 के बाई के अंतर्गत जो है नगर पालिका के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का जो है ना प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका एक नंबर गलत है, बाकी बी सी डी क्या है, तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि तालीकोटा का युद्ध जो है ना कब हुआ था, बताइए। तालीकोटा का युद्ध जो है ना कब हुआ था, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कह रहा है कि सप्तपर्णी गुफा जो है ना कहाँ है, बताइए। सप्तपर्णी गुफा जो है ना कहाँ है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, राजगीर में है। कहाँ है, तो राजगीर में है। और देखिएगा आपका शाम में जो 3 बजे टेस्ट होता है नंबर 1 ग्रुप में, आपका जो शाम में 3 बजे होता है, बिहार दरोगा मेंस से करवाया जा रहा है आपका। देखिए आगे का जो भी टेस्ट होगा ना आपका, इसी पैटर्न पे आपको सारा टेस्ट हम करवाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। आपका वहाँ पे जो है ना आपका जो एक्यूरेसी है ना बहुत वहाँ पे सही होगा। और वहाँ पे जो इजी क्वेश्चन गलत करें वहाँ पे आपका 100% आपका सही होगा। लगातार टेस्ट लगाइए, आपको बहुत फायदा करेगा, देखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 25 कर रहा है कि बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक और क्या है, सबसे कम साक्षरता दर है, बताइए। बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक एवं क्या है, सबसे कम साक्षरता दर है, बताइए क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। सबसे अधिक बोलेगा तो रोहतास का है, सबसे कम बोलेगा तो पूर्णिया का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि राज्य विधानमंडल का मुख्य कार्य जो है ना क्या है, बताइए। राज्य विधानमंडल का मुख्य कार्य क्या है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, नियम बनाना। क्या होगा, नियम बनाना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का रहा है, निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। बोल रहा है वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, वह विश्वविद्यालय का अनौपचारिक जो है ना प्रमुख होता है। उपयुक्त कथन किसके बारे में कहे गए हैं, बताइए क्या होगा। कह रहा है वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, वह विश्वविद्यालय का औपचारिक प्रमुख होता है। उपयुक्त कथन जो है ना किसके बारे में कहा गया है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, राज्यपाल के बारे में जो है ना कहा गया है। तो वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, वह विश्वविद्यालय का औपचारिक प्रमुख होता है। उपयुक्त कथन जो है ना किसका है, राज्यपाल के द्वारा जो है ना राज्यपाल के बारे में कहा गया है। और याद रखिए ना कि संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आएगा कि बीजक जो है ना किसका संकलन है, बताइए। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन देखिए हर को पता है, मतलब सभी लोग को पता होगा जो मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर आप गलत कर दिए ना एग्जाम में, तो आपका जो है ना आपका मेरिट बनना जो है ना आपका, सोच लीजिए कि आपका बहुतों से आप क्या है पीछे चल गए। अब भगवान भरोसे हो सकता है कि आपका जो है मेरिट में आपका नाम आएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जानबूझ कर एग्जाम में डालता है ना कि आप इस क्वेश्चन को क्या है, तो या तो रंगने में गलत कीजिए या तो ओवर कॉन्फिडेंस से क्या है तो गलत कर दीजिए। जो मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे ऐसा थोड़ी है कि उनको पता नहीं, और बीजक का जो है मतलब किसका पुस्तक है, किसका संकलन है, सबको पता है। इस प्रकार इसलिए क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन देने का उद्देश्य यही है कि आप इस क्वेश्चन को गलत कीजिए, या तो जल्दीबाजी में कीजिए, या तो रंगने में गलत कीजिए, चाहे जैसे भी कीजिए। ठीक है ना, तो यही चीज़ होता है। तो ऐसा नहीं कि ईजी क्वेश्चन दिया तो बहुत ईजी है, उसमें ये सोचिए ना कि जानबूझ कर क्वेश्चन जो है ना जानबूझ कर दिया गया है कि आप ये जो क्वेश्चन आप गलत कीजिए। तो ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे वो कबीर का है। किसका है, कबीर का है। तो बीजक जो किसका संकलन, कबीर का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का है, यहाँ पे निम्न कथनों पे विचार करें। कथन देखिए एक है और क्या है, कथन 2 है। दोनों कथन को पढ़िए, बताइए कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए कथन 1 कह रहा है ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, बिल्कुल क्या है, सही है। ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चलती, बिल्कुल क्या है, सही है। और कथन 2 कह रहा है कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिससे माध्यम की आवश्यकता होती है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कथन 1 व कथन दोनों क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि शांति निकेतन की स्थापना जो है ना किसने की है, बताइए। शांति निकेतन की जो स्थापना है ना किसने किया है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। किसने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि वर्ष 1954 में किस वैज्ञानिक को भारत रत्न मिला था, बताइए। कह रहा है कि वर्ष 1954 में किस वैज्ञानिक को भारत रत्न मिला था, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, सीवी रमन को मिला था। किसको मिला था, सीवी रमन को। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कलिंग का युद्ध जो है ना किसने लड़ा था, बताइए। कलिंग का जो युद्ध था किसने लड़ा था। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, अशोक लड़ा था। कौन लड़ा था, अशोक लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किसी बच्चे में वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, बताइए। कह रहा है किसी बच्चे में वृद्धि हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए।
तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, बौनापन होता है। क्या होता है, बौनापन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34। देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। देखिए सूची 1 में क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है, और सूची 2 में क्या है, तो राज्य। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना बिहार द्वारा पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं आता, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से अगर 2 भी क्वेश्चन आ गया तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए काकरापारा कहाँ है, सबको पता है, बताइए काकरापारा कहाँ है, तो काकरापारा जो है ना आपका गुजरात में है, कैगा बोलेगा तो कर्नाटक में है, और कलपक्कम बोलेगा तो कहाँ है, तमिलनाडु में है, नरोरा बोलेगा उत्तर प्रदेश में, रावत भाटा बोलेगा तो राजस्थान में है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1 2 3 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तीनों कथन दिया होगा तो इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना विष्णुगुप्त की मदद से मगध की गद्दी पर बैठा था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य विष्णुगुप्त की मदद से मगध की गद्दी पर बैठा था, ये क्या है, सही है। और कथन 2 कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस निकेटर भारत आया था, ये भी क्या है, सही है। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बोलेगा तो अशोक था, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बोलेगा अशोक नहीं था, कौन था, बिंदुसार था। कौन था, बिंदुसार। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। केवल कथन 3 क्या है, तो गलत है। यहाँ पे 1 और 2 क्या है, सही है। नेक्स्ट आया करा कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है ना किसने किया था, बताइए। संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है ना किसने किया था, बताइए क्या होगा। संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है ना किसने किया था, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ए और बी दोनों। कौन कौन किया था, सिंधु और कान्हू दोनों किया था। ठीक है, नेक्स्ट आया करा कि भारत का अक्षांश विस्तार जो है ना कितना है, बताइए। भारत का अक्षांश विस्तार जो है ना कितना है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ना आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे देखिए मेंस में डाल दिया है। बताइए भारत का जो अक्षांश विस्तार है ना कितना है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। 8 डिग्री 4 मिनट से जो है ना 37 डिग्री 6 मिनट क्या होगा आपका, जो है ना आपका क्या होगा, तो अक्षांश है। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, माइक ऑन ही नहीं था, सॉरी। आगे देख करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है ना सही नहीं है, बताइए। इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है ना सही नहीं है, इसमें कौन गलत है, बताइए। चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला है ना कि पूर्व उत्तर में क्या है, मधुबनी है, क्या है, बिल्कुल सही है। मैप देखिएगा तो आपको पता चलेगा उत्तर में क्या है, मधुबनी है, सही है। दक्षिण में बोलेगा तो जम्मू, ये क्या है, सही है। पूर्व में बोलेगा तो पटना, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। पटना जो है ना पूर्व में नहीं है, क्या है, पटना पूर्व में नहीं है। और पश्चिमी बोलेगा तो पश्चिमी बक्सर है, क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ना आपका गलत है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिए ना कि पटना जो है ना क्या है, तो मध्य भाग में जो है ना स्थित है, बिहार के मध्य भाग में जो है ना पटना स्थित है। और बिहार के सबसे उत्तरी जिला बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण है, सबसे दक्षिणी जिला बोलेगा तो गया है, सबसे पूर्वी जिला बोलेगा तो किशनगंज है, सबसे पश्चिमी जिला बोलेगा तो क्या है, तो कैमूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का है कि जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है, तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का है कि रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, बताइए। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, नाभि का खोज किया। किसका, नाभि का। नेक्स्ट आएगा कि हड़प्पा में खुदाई के समय महानिदेशक जो है ना कौन थे, बताइए। हड़प्पा में खुदाई के समय महानिदेशक कौन थे, तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, जॉन मार्शल थे। कौन थे, जॉन मार्शल थे। ठीक है, नेक्स्ट आएगा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था, बताइए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था, बताइए क्या कारण था, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, चौरी चौरा क्या है, कांड का कारण था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण जो है ना वापस लिया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का रहा कि हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियाँ किससे बनी हुई थी, बताइए। हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियाँ जो है ना किससे बनी हुई थी। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, सेल खड़ी से जो है ना बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। इसे बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं, चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि सामाजिक न्याय तथा राजनीतिक स्वतंत्रता, ये भी क्या है, सही है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि मौलिक अधिकार पूरे देश में समान नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मौलिक अधिकार केवल कुछ नागरिकों को प्राप्त होता है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी ए बी सी क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तीनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें चारों को जो है ना कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि हिमालय के गिरिपथ से लेकर जो है ना 18 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को भावर कहा जाता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है।
हिमालय के गिरिपथ से लेकर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को भावर कहा जाता है, बिल्कुल क्या है, सही है। पुरानी मिट्टी को जो है ना खादर कहा जाता है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। और ये देखिए क्वेश्चन आपका जो है ना बिहार दरोगा 1275 जब पीटी एग्जाम हुआ था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरानी को कौन सा मिट्टी क्या बोलते हैं, आप नई मिट्टी को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो पुरानी मिट्टी को जो है ना बांगड़ बोलते हैं, नई मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादड़ बोलते हैं, इसलिए बी नंबर क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो केवल जो है ना आपका ए सही है। ठीक है, क्या है, ए सही है, बाकी तो आपका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का है, कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है और क्या है, कथन 2 है, दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला है ना मतलब कौन सा कथन सही है, देखिए कह रहा है ना कि कथन 1 कह रहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना उसका सही है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, कह रहा है ना कि राष्ट्रपति बोल रहा है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, बिल्कुल क्या है, सही है। और कथन 2 कह रहा है कि वह प्रशासनिक कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों जो है ना सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का है, कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है और क्या है, कथन 2 है, दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है, ये क्या है, सही है। और वह संसद सदस्य नहीं है, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दोनों से क्या है, दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का, लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कारण है कि यह लेटराइट मिट्टी के बारे में, यह अम्लीय प्रकृति की होती है, क्या है, सही है। और उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, भी क्या है, सही है। और निम्न तापमान की आवश्यकता होती है, क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका गलत है। और यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या है, गलत है। बाकी ए, बी और डी क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का, यहाँ पे देखिए आपको मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे देखिए कोबाल्ट का क्या होगा, कोबाल्ट का जो क्या होगा, बताइए। कोबाल्ट का बोलेगा तो लौह धातु होगा, क्या होगा, लौह धातु होगा। कोयला का बोलेगा तो धात्विक जो है ना ऊर्जा होगा। एल्यूमिनियम का बोलेगा तो क्या होगा, अलौह धातु होगा। उत्तर क्या होगा, तो 3, 2, 1 होगा, किसमें, तो आपका जो है ना आपका सी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का है कि कौन सी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, बताइए। कौन सी जो है ना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, चूना जल का क्या है, निर्माण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का है, नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कितने लोगों के साथ जो है ना प्रारंभ किया था, बताइए। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कितने लोगों के साथ प्रारंभ किया था, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, 78। कितने, 78 लोगों के साथ प्रारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का है कि किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा किसी दूसरे पार्टी से मिलकर सरकार बनाने की प्रक्रिया को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। इसको क्या बोलते हैं, सबको पता है, क्या गठबंधन सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गठबंधन सरकार, जो कहाँ है, अपना बहुत सारा स्टेट में, जैसे अपना बिहार में है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का है कि निम्नलिखित में से किसे कोयला का सबसे अच्छा प्रकार जो है ना माना जाता है, बताइए। निम्न में से किसे कोयला का सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, एंथ्रासाइट को क्या बोलता है, अच्छा प्रकार का जो है ना कोयला माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें जो है ना आपका कौन गलत है, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कारण आरक्षित वन क्या है, कठोर रूप से संरक्षित मानव गतिविधि अप्रतिबंधित, यही क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ठीक है, संरक्षित वन में बोलेगा तो स्थानीय समुदाय को कुछ हद तक छूट, ये क्या है, सही है। सार्वजनिक वन में बोलेगा समुदायों की भागीदारी, ये क्या है, सही। तो यहाँ पे बी सी सही है, लेकिन ए नंबर क्या है, तो गलत है। ठीक है, आरक्षित वन जो है ना सबसे अधिक प्रतिबंधित वन है, और किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि जो की सरकार की संपत्ति है पर राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का है कि क्रियाशीलता को घटते क्रम में सजाइए। अब क्रियाशीलता को घटते क्रम में सजाइए, क्या होगा, देखिए M1 में क्या है, तो ठंडे पानी से क्रिया करता है। M2 में क्या है, तो गर्म पानी से क्रिया करता है। M3 में क्या है, तो केवल अम्लीय विलयन द्वारा विस्थापन करता है। क्रम के अनुसार क्या होगा, तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, M1 M2 क्या होगा, M3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि pH जो है ना 5.5 से नीचे जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, क्या है, सही है। और pH जो है ना 7 से उदासीन होता है, क्या है, सही है। और सी नंबर कह रहा है जठर रस का pH मान 7 से अधिक होता है, क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका गलत है, ये क्या है, तो गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि pH स्केल जो है ना 0 से 14 तक होती है, क्या है, सही है। ठीक है, और जठर रस का जो pH मान होता है ना 1.5 से 3.5 के बीच होता है, इसलिए सी नंबर क्या है, गलत है। बाकी ए बी डी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का है, लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए।
तो देखिए पहला कह रहा है कि जन संघर्ष से ही लोकतंत्र का विकास होता है, क्या है, सही है। और जन लामबंदी के माध्यम से लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान क्या रहता है, क्या है, सही है। और तीसरा कह रहा है कि जन संघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ समाप्त हो जाती है, ये क्या है, तो गलत है। और संगठित राजनीति की सहायता से जन भागीदारी प्रभावी हो जाती है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही है, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 कर रहा है कि मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल नहीं है, बताइए। मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, बताइए कौन शामिल नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है कि नैतिकता का पालन करना, ये क्या है, शामिल नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। देश की रक्षा करना ये शामिल है, पर्यावरण की रक्षा करना ये शामिल है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये क्या है, शामिल। तो बी सी डी शामिल, लेकिन ए नंबर क्या है, नहीं है। नेक्स्ट आइए कह रहा है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राजेंद्र प्रसाद है। कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही क्रम ऊर्जा प्रवाह के आधार पर सजाइए। सही क्रम में जो है ना सजाना है, क्या होगा, बताइए। बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या होगा, सूर्य ऊर्जा होगा, उसके बाद उत्पादक होगा, उसके बाद उपभोक्ता होगा, उसके बाद क्या होगा, घटक होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1 2 3 4 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कह रहा है कि कार्डाटा संघ के बारे में क्या सही है। कार्डाटा संघ के बारे में क्या सही है, कथन 1 है और क्या है, कारण आर है। तो इसमें कौन कौन सही है, बताइए। तो देखिए कथन ए कह रहा है कि यह द्विपार्श्व संपत्ति समापति और त्रिस्तरीय जंतु है, क्या है, सही है। और कारण आर कह रहा है यह एक खोखली पृष्ठीय तंत्रिका रज होती है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ना बनाती है, ये भी क्या है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना, एक दूसरे क्या था, गलत था ना, तो यहाँ पे सही विकल्प चुनना था। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका बी होगा, क्या होगा, ए आर दोनों सही, लेकिन आर ए का जो है ना सही व्याख्या क्या है, नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सही है, बताइए क्या होगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है 1947 के बाद सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री कांग्रेस के हैं, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि कांग्रेस सरकार बहुत से प्रधानमंत्री बना रहे हैं क्योंकि लोकसभा में जो है ना बहुमत था, ठीक है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों क्या है, सही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिए ना कि 1947 के बाद अधिकतम प्रधानमंत्री संख्या कांग्रेस से रही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के अधिकांश प्रधानमंत्रियों पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है ना प्रदान किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि संवाहक ऊतक किस पौधे में जो है ना पाया जाता है, बताइए। संवाहक ऊतक किस पौधे में पाया जाता है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा टेरिडोफाइटा प्लस क्या होगा, जिम्नोस्पर्म होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 कह रहा है अभिनंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार जो है ना दिया गया था, बताइए। अभिनंदन वर्धमान को जो है ना कौन सा पुरस्कार दिया गया था, बताइए। देखिए क्वेश्चन देखिए आपका PYQ का ही देखिए क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। अभिनंदन वर्धमान को जो है ना कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है आपका ये होगा, वीर चक्र का जो है ना दिया गया था, वीर चक्र का पुरस्कार दिया गया था। एक क्वेश्चन इसी में आया था। तो आगे क्वेश्चन 65 कर रहा है कि परोपकारी सभा की स्थापना जो है ना किसने की थी। परोपकारी सभा की जो स्थापना है ना किसने की थी, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 करा यूएनओ द्वारा सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था, कब, बताइए। यूएनओ द्वारा सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था कब, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 2025 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 करा है कि राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, बताइए। राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, मुख्य सचिव होते हैं। कौन होते हैं, मुख्य सचिव। नेक्स्ट आइए स्थानीय स्वशासन सही क्रम क्या है, बताइए। स्थानीय स्वशासन का सही क्रम क्या है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, ग्राम पंचायत होगा, उसके बाद पंचायत समिति होगा, उसके बाद क्या होगा, जिला परिषद होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि रायका चाखा जनजाति का संबंध किस राज्य से, बताइए। रायका चाखा जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राजस्थान से। किससे, राजस्थान से है। नेक्स्ट आइए कह रहा है शेरशाह सूरी से संबंधित कथन सही है, बताइए। कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि इनका नाम फरीद खां था, बिल्कुल क्या है, सही है। कालिंजर में जो है ना मृत्यु हुआ था, ये क्या है, सही है। ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किया था, ये भी क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी कथन क्या है शेरशाह सूरी के बारे में सही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 71 जो है ना आपका मैथ का क्वेश्चन, 71 से आपका मैथ रीडिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 74 का जो है ना सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 आपका रीडिंग का क्वेश्चन है, 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा।
चलिए आगे देखिए 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 80 का जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 82 का जो है आपका सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा, 83 का देखिए इस प्रकार देखिए क्वेश्चन पूछा था। देखिए आपका जो बिहार दरोगा 1799 का जो एग्जाम हुआ था आपका पीटी का, इस प्रकार क्वेश्चन आया था। और देखिए मेंस में देखिए पहले ही पूछ दिया था, पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 क्या है, नन वर्बल रीजनिंग है। 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 85 का जो है ना आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 86 का जो है ना बी होगा। नेक्स्ट है 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 87 का क्या होगा, 87 का जो है ना आपका यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है 89 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या क्या होगा, 89 का जो है ना 89 का सही उत्तर बी होगा। और इसी पेपर को देख लीजिएगा ना कि आपका कितना मैथ रीडिंग पूछा, इसी प्रकार आपका मेंस का हूबहू पेपर रहेगा। जितना इसमें मैथ रीडिंग पूछा इसी अनुसार आपका 1799 में आपका मेंस का पेपर में क्वेश्चन आपका आएगा आपका मैथ रीडिंग का, ठीक है ना। जो पूछते हैं ना कि कितना मैथ रीडिंग का आएगा, तो ये पेपर आप देख सकते हैं कितना इसमें मैथ रीडिंग पूछा, इसी प्रकार आपका उसमें पेपर रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 90 का जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 91 का क्या होगा, 91 का सी होगा। चलिए आगे देखिए 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 92 का जो है ना आपका 92 का क्या हो जाएगा, तो डी होगा। और इसका मैथ का सोल्यूशन ना नहीं होगा तो हम ना आपको अगर क्लास में नहीं करवा पाएंगे तो आपको हम जो है ना कॉपी में नोट करके, मतलब कॉपी में सोल्यूशन करवा करके हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आप वहाँ से मतलब अपना लैंग्वेज में बना करके डाल देंगे कि आप इसको देख लीजिएगा। बाकी तो बुक का सोल्यूशन रहेगा ही, आप बुक का सोल्यूशन देखिए तो आपको से जो है ना मैथ रीडिंग बन जाएगा। तो सभी लोग जिनको भी मेंस का प्रैक्टिस सेट लगाना है, आप सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा मेंस जो 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए और यही पेपर को पकड़ करके जो है ना तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपका निश्चित आपका जो है ना सफलता मिलेगा और मेरिट भी आपका बनेगा, ठीक है। तो उस ग्रुप को सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। लास्ट में आपको बता दें कैसे ज्वाइन करना है, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 93 का जो है ना बी होगा। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आया था ना पीटी में, जब कभी हाल में एग्जाम हुआ 1799 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 95 क्या, 95 का जो है ना आपका बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 96 का क्या होगा, 96 का जो है ना आपका हो जाएगा 96 क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा, 97 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 97 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 करा 98, देखिए क्वेश्चन नंबर 98 पे आइए। देखिए 98 भी क्या है, तो आपका वही क्वेश्चन है 98 क्या होगा, 98 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या 98 का हो जाएगा सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या 99 का जो है ना, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन डायरेक्शन का है, 99 का क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का जो सही उत्तर होगा। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है ना पीटी में बिहार दरोगा 1799 में, तो 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। तो ये रहा आपका जो है ना बिहार दरोगा जो आपका एग्जाम हुआ, लेटेस्ट एग्जाम हुआ मेंस का, कि आप लोग करवा दिए। आपका देखिए पेपर था ना, आपका पेपर था आपका ईएसआई के पेपर था आपका, एक जो एग्जाम हुआ था 14/12/2025 को एग्जाम होता है, इसी का पूरा 100 क्वेश्चन करवा दिए। देखिए आपका था ना, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका पूछेगा बिहार दरोगा आपका आगामी जो आपका मेंस का पेपर होने वाला है, इसी में आपका इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। तो इसी को आधार बना करके जो है अपना तैयारी को कीजिए। और शाम में जो 3 बजे टेस्ट होता है आपको इसका भी जो है ना आपका इसी आधार पे हमको क्वेश्चन करवाएंगे। तो जितना हो सके आप उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। बाकी सभी लोग मेंस वाला जो ग्रुप है ना उसको ज्वाइन कर लिए, आप लोग को देखिए दिखा देते हैं। तो देखिए यही आपका जो है ना बिहार दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है। इसमें 100 दिन में जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और आप इतना मान के चलिए ना कि आपका एग्जाम जो है ना अप्रैल में होगा, ठीक है। मेंस का एग्जाम आपका अप्रैल में होगा, मार्च में तो होने वाला है ही नहीं। तो मेरा पूरी कोशिश रहेगा ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस सेट में जो ना दिक्कत ना हो। जितने भी लोग ज्वाइन किनको पता होगा किस प्रकार इसमें टेस्ट हो रहा है, बहुत बेहतरीन ढंग से करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए, जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है आप सभी लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। बाकी इसमें जो है ना वॉल्यूम 1 चल रहा है, जो प्लेटफॉर्म की तरफ से न्यू प्रैक्टिस सेट आया ना, इसी को करवाया जा रहा है। बाकी आगे जो है ना आपका ये भी बुक जो है एडवर्टाइज का आज या कल तक आ जाएगा, तो इसको भी जो है ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन किए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको 149 पेमेंट करना होगा। देखिए आपको नंबर दिख रहा होगा 7549392490। इस नंबर पे जो है ना आपको वो 149 पेमेंट करके जो है ना आपको ये नंबर क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर है।
इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा देर वेट कर लिए, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग जितनी जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। बेहतरीन ढंग से जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, सभी का सोल्यूशन PDF, आपको एनालिसिस हर वो चीज़ तरीके से जो है ना करवाया जा रहा है। इसमें सुबह टेस्ट आपका होता है तो आपका बोर्ड मिल जाता है, शाम में 3 बजे होता है उसका भी बोर्ड मिल जाता है, और शाम में 7 बजे रोटेरिया 75 का जो टेस्ट हो रहा है उसका भी बोर्ड आपको इस ग्रुप में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ना एक जगह आपको सारा कुछ करवाया जा रहा है। तो जितना हो सके आप इस सब सारा कुछ कंप्लीट कीजिए, अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिएगा, तो आपका जो है बेहतर आपका जो मेंस में पेपर होगा आपका बेहतरीन ढंग से आपका जो है एग्जाम जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग जरूर क्लास को लाइक कीजिएगा। अगर चाहते हैं कि हाँ मेंस का सारा पेपर इस बुक का हम करवा दें, तो सभी लोग जो है ना इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, जितना हो सके सभी लोग से शेयर कीजिएगा और लाइक करके जरूर जाइएगा और बताइएगा किस प्रकार जो है ना पेपर है। बाकी पहला स्टार्टिंग में जो है ना आपका लगभग 20-25 क्वेश्चन में जो आपका जो माइक था और नहीं था, इसके लिए हम सॉरी क्षमा चाहते हैं। बाकी कोशिश यही रहा कि आपको को जो है ना बेहतर से बेहतर आपका क्लास दिया जाए। तो सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और इसमें देखिए आपको देख चुके हैं ना कि आपको इसमें आपका लगभग जो है ना आपका लगभग 25 से मान सकते हैं लगभग आपका 30 क्वेश्चन जो है ना आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 30 नहीं बोल सकते हैं जो भी है, लेकिन 25 के 25 प्लस जो है ना आपका बिहार दरोगा 1799 में आपका 25 जो है ना 25 के आसपास आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 25 से 28 हो सकता है, लेकिन 30 से आपका नीचे रहेगा। ठीक है, इसमें आपका लगभग आपका जो है ना 28 से 29 आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसा कि अभी आप देखे हैं। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसका PDF हम आपके जो मेंस वाले ग्रुप है, बाकी ये जो राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको डाल देंगे, तो सभी लोग वहाँ से भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।